सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 51 में श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स दिया है उसके गहराई में जाकर सीखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ आप श्री मूर्ति चमत्कार देख सकते हैं। श्री मूर्ति से कैसे खसखस प्रत्यक्ष हुआ है। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को अभी हम ध्यान से सुनेंगे। What would world look like with global enlightenment? As I told you, very often people think of Kalki as an individual, but that is not what is mentioned in the scriptures. Kalki actually refers to a group of people who go about transforming the world. So you all must work together for the common cause of helping man, making him enlightened. Yes. Each must become enlightened, must become a leader. To me, there are only leaders, no followers. You are a leader, he is a leader, anybody else, or she could be a leader. Yes. And I believe in the golden age, there's not going to be much division. Still, there could be the so-called wealthy man, the so-called poor man, but then he's going to share his wealth. You see, once you're enlightened, you cannot hold on to your wealth. You could be wealthy, but you can't hold on to it. Yes, that is it. I don't think there will be political leaders. I believe there are different kinds of democracy would come into existence. Like the Senate might not pass a law. They might discuss in the Senate. It might become the entire nation to vote. There could be very advanced electronic systems. So the purpose of Parliament or the Senate could be to only educate the people. So the ultimate decision would be with the people. So I think democracy is going to be very different. So there will be no leaders. Because I have seen here in the villages, I don't know if you could meet them, people, ordinary villagers who are enlightened. Today they speak like sages. If you ask them, how do you speak, what you're taught, they would say, no, the state is talking. प्रश्न। दुनिया भर में जब लोग जीवन मुक्ति पाएंगे तो यह दुनिया कैसे होगा? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, अक्सर लोग सोचते हैं कल्की एक व्यक्ति है, किंतु शास्त्रों में वो नहीं कहा गया है। कल्की अर्थात एक समूह, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो दुनिया को बदलेंगे। तो जब हम सभी एक ही कार्य के लिए मनुष्य को मदद करने हेतु कार्य करना शुरू करेंगे, सभी को जीवन मुक्त करेंगे, जहां पर हर कोई जीवन मुक्त बन जाएंगे, साथ ही साथ वो एक लीडर भी बनना है। मेरे अनुसार सभी लीडर्स है, कोई अनुगामी नहीं है। आप एक लीडर हो, वो एक लीडर है, ये भी एक लीडर बन सकती है। और हम विश्वास करते हैं स्वर्ण युग में विभाजन नहीं होता है। फिर भी वहां पर अमीर गरीब करके लोग हो सकते हैं, किंतु वो सभी के साथ सब कुछ बांटने के लिए, अमीर व्यक्ति गरीब के साथ सब कुछ बांटने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, अपने धन संपत्ति को
अपने लिए मात्र पकड़ के नहीं बैठेंगे। आप जितना भी अमीर क्यों ना हो, आप उसे पकड़ के नहीं बैठेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे समय पर कोई राजनीति करने वाले लीडर्स रहेंगे। मुझे लगता है तब एक अलग प्रकार के डेमोक्रेसी आ जाएगा। जैसे सभा में हर कोई आयन नहीं बनेगा, किंतु वो लोग चर्चा करेंगे, पूरे देश भर के लोग वोट करेंगे, तब जाकर वो एक लॉ बनेगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आगे जाकर आ जाएंगे। पार्लियामेंट का काम है वो लोगों को एजुकेट करेंगे और अंतिम निर्णय लोगों के हाथों में रहेगा। इस तरह डेमोक्रेसी में एक परिवर्तन हो सकता है। वहां पर केवल लीडर्स होंगे, क्योंकि गांव में मैंने ऐसे देखा है। मुझे पता नहीं अगर आप उन्हें मिल सकते हैं। साधारण से लोग जो जीवन मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, वो ऋषि मुनियों के भांति बात करते हैं। अगर आप उनके साथ बात करते हैं, वो आपसे बात नहीं करेंगे, उनके मुक्ति स्थिति आपसे बात करेगा। अभी हम जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, चलिए श्री भगवान जी के दिव्य वाणी में सुनेंगे। The awakened one stays with the what is. The unawakened one keeps moving away from the what is. जीवन मुक्ता जो है उसके साथ रहते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति जो है उससे पलायन करते हैं। व्हाट इज अर्थात वहां जो है वही मन के कोई एक चीज हो सकता है, फिर चाहे वो क्रोध, ईर्ष्या, इच्छा, अवसाद। जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं किए हैं, वो हमेशा उनके भीतर जो है उससे जो बनना है उस तक संचार करते हैं। ये संचार करने को हम मन कह सकते हैं। जैसे ही ये संचार जो है उससे जो बनना है ये रुक जाएगा, तो वहां मन खत्म हो गया। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए जो है उनके आंतरिक दुनिया में, उससे वो संघर्ष नहीं करते हैं, ना ही उसे बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके भीतर जो है उसके साथ आराम से रहते हैं। वो अपने भीतर स्टे विद द व्हाट इज कर पाते हैं। इसी सामर्थ्य को वो एक आशीर्वाद के बल से अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में एक अलौकिक सर्जरी हुआ है। श्री कल्कि ने उनको स्टे विद द व्हाट इज एक आशीर्वाद के रूप में अनुभव करने का ब्रेन शिफ्ट प्रदान किया है। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। असल में कार्य से अधिक उसके पीछे के उद्देश्य को देखें। उदाहरण के लिए आपके बगल में कोई बैठकर खांस रहे हैं और तुरंत ही आप एक पानी का ग्लास उन्हें देंगे ताकि उनको मदद हो पाए। ये आपके तरफ से एक दयालु कार्य हो गया। मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं और आपके लिए एक लंबा सफर है और आपको सीट भी मिल गया, आप बैठ भी गए। उसी समय पर बहुत सारे लोग बस में घुस आए, बस में भीड़ बढ़ गया। एक वृद्ध महिला आपके बगल में खड़े हुए हैं, वो आपको पूछ रहे हैं थोड़ा सा जगह दे सकते हैं। वो आपको भी बुला रहे हैं और आप ऐसे वहां पर अभिनय करेंगे जैसे कि आपने उनको सुना नहीं हो। आप फोन पकड़ के बिजी किसी के साथ बात करने के जैसे एक्टिंग किया। पहले परिस्थिति में आपने किसी को मदद किया, दूसरे परिस्थिति में आपने मदद नहीं किया। तो यहाँ पर एक जगह पर आपने एक दयालु कार्य किया, दूसरे और आप इंडिफरेंट बन गए, उदासीन हो गए। इन दोनों कार्यों के पीछे ऐसा क्या कारण था? पहले परिस्थिति में आप बहुत अच्छे प्लेजेंट मूड में थे, तो आपने मदद किया और मदद करके
आपको भी थोड़ा अच्छा महसूस करना था, तो इसलिए आपने मदद किया। या नहीं तो उनके मन में अपने लिए एक गुड इम्प्रेशन या सामने बैठे हुए लोगों के मन में आपके बारे में एक अच्छा इम्प्रेशन के लिए वो करना जरूरी था। शायद उनके साथ आपको दोस्ती बढ़ाना था। तो वहां पर आपके अच्छे कार्य के पीछे इरादा जो है वो देखना होगा। किसी को आपने मदद नहीं किया, उस व्यवहार के पीछे क्या इरादा है? शायद आप बहुत थक गए हैं, आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, आप अभी अभी बैठे हैं, आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं आप ही इम्पोर्टेंट है। दोनों परिस्थितियों में सामने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दिए। जब आप अपने कार्यों के पीछे के असली वजह, असली इरादे को जानने की एक कला, आर्ट ऑफ सीइंग, जब आप शुरू करते हैं तो आप अपने भीतर शांति, आनंद, साहस, प्रेम को अनुभव करते हैं और आप जिंदगी में सफल होंगे। अगली टीचिंग देखेंगे, सोच विचार की निर्माण शैली तुलना करना है। कभी कभार हम कहते हैं कि मेरे अंदर की तुलना के विचार से मुझे दुख लगता है, परंतु आपको ये जानना है कि विचार ही तुलना से भरा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं विचार तुलना है, थॉट इज इक्वल टू कंपैरिजन। जैसे ही आपने कहा ये दिन है तो आपने रात के साथ तुलना करके उससे कहा है। अगर आप किसी को सफेद कहेंगे तो आपके मन में आपने किसी सफेद ना रहने के रंग के साथ तुलना किया होगा। जब आप एकत्व की स्थिति को प्राप्त करेंगे, आपके भीतर विचार नहीं रहेंगे, तुलना नहीं रहेगा। जो है उसे आप पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे। Thou art that, आप वो है जो वहां है। अगर आप एक पेड़ को देखते हैं तो पेड़ मात्र है और कोई नहीं है। अगर आप और थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आप पेड़ बन जाते हैं। पेड़ को आप लिटरली अनुभव करना शुरू करते हैं। अगला टीचिंग देखते हैं, जीवन एक यात्रा है। हर दिन हम कितने सारे यात्राएं करते रहते हैं, किंतु हमें ये नहीं पता हमारा जीवन ही एक यात्रा है। हम सभी एकत्व के ओर प्रयाण कर रहे हैं। हम हमारे जीवन में अनकॉन्शियस बीइंग्स, अचेत अवस्था में रहने वाले सत्ता के रूप में इस प्रयाण को, यात्रा को शुरू किए। वहां से हम सचेतन अवस्था में जीने वाले सत्ता, उसके बाद ट्रांसफॉर्म बीइंग बनेंगे, मुक्ति पाए हुए व्यक्ति बनेंगे, जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति, एकत्व स्थिति में जीने वाले व्यक्ति, वहां से ज्योति रूप में बदल जाने वाले व्यक्ति, वहां से आप स्पेस बीइंग, पूर्ण रूप से विश्व में कहीं पर भी एक ही साथ प्रत्यक्ष होने की क्षमता स्पेस बीइंग्स में होता है। अंत में जाकर परम ज्योति से एक होने की ये यात्रा है। सफलता का रहस्य देखेंगे। एक ही जीवन के अनुभूति को विभिन्न लोग विभिन्न अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए 3 दोस्त एक ही व्यक्ति को उनके बर्थडे के विशेस अलग अलग तरीके से भेजे हैं। वो दोस्त जिन्होंने बर्थडे विशेस रिसीव किया, उन्होंने किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, किंतु उसे एक एक व्यक्ति अलग अलग अर्थ दिए। तीनों का अनुभूति एक ही रहा, किंतु तीनों ने अलग अलग अर्थ दिया। जैसे कि एक व्यक्ति ने सोचा शायद वो बिजी है, दूसरे ने सोचा अरे उसको तो मैनर्स भी नहीं है, तीसरे ने सोचा शायद वो मुझे रिजेक्ट करना चाहता है। सत्य तो ये है कि जिनको बर्थडे विशेस भेजा गया वो व्यक्ति अभी बीमार है, विश्राम ले रहे हैं, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हैं। अगले भाग में हम देखेंगे जीवन के विषय में श्री भगवान की शिक्षा। Shri Bhagavan, can you please explain how do we manifest what we fear? Let us learn this through a real life story. Once in the United States, news went around that a serial killer
was hunting down a lot of people, and people were warned against entertaining strangers in their homes. Totally oblivious of all this was an old lady who lived in the suburbs of a town all by herself. It was a rainy evening, and all of a sudden, someone walked through her door. Woken up from her peaceful slumber on her armchair, the old lady noticed a man standing in front of her, armed with a club and all wet. She looked at him through the candlelight and said, "Son, you must be cold and wet. Warm yourself." The man was confused for a few moments, but dropped his club and sat near the fireplace. The lady again said, "You must be awfully hungry, son. Go into the kitchen and help yourself." He hogged the food that lay on the table and ran out into the night with the club in his hand. He ran across the street and broke into the next house. As the family screamed in terror, he used his weapon on them. Why do you think his responses were so drastically different? He was a maniacal serial killer, yet did not hurt the old lady, while he hurt the immediate neighbors, because you are the fuel for other people's responses towards you. Since the old lady had no fear, the serial killer could not hurt her, while the ones who were terrified got themselves killed. Though this is an extreme example, the principle holds good in everybody's life. You attract events and people you fear. साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान, हम जिससे डरते हैं वो कैसे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होता है, कृपया करके हमें बताएं। श्री भगवान जी ने कहा, चलिए हम एक वास्तविक जीवन के कहानी के द्वारा सीखेंगे। अमेरिका में चारों ओर ये खबर फैल गया था कि एक सीरियल किलर बहुत सारे लोगों को मार दे रहे हैं एवं अपरिचित लोगों को अपने घर में प्रवेश न करने की चेतावनी दिया गया। शहर के बाहर अकेली रहने वाली वृद्ध महिला ये विषय को पूरी तरह से भूल गए थे। अचानक बारिश की एक शाम को कोई उनके द्वार से प्रवेश किए। हल्की नींद से वो वृद्ध महिला शांति से आराम कुर्सी से उठ गई एवं उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई व्यक्ति एक लकड़ी पकड़े खड़े थे। वो व्यक्ति पूरी तरह से भीग चुका था। वो मोमबत्ती के रोशनी में उन्हें देखे और बोले, बेटा तुम पूरी तरह से भीग गए, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कुछ पलों के लिए वो व्यक्ति दुविधा में पड़ गए क्योंकि वो उनको आग के पास जाके बैठने के लिए बोल रहे थे। वो लकड़ी को बगल में उन्होंने छोड़ के आग के पास बैठ गए। वो महिला ने कहा, बेटा तुम्हें बहुत भूख लग रहा होगा, तुम रसोई घर में जाके कुछ खा लो। टेबल के ऊपर रखा खाना उसने खाया। फिर से लकड़ी पकड़कर अंधकार में वो चला गया। उसी गली के और एक घर में वो प्रवेश किया। वो परिवार के लोग भय से उसे देखकर कांपने लगे। वो उनके ऊपर उसका अस्त्र प्रयोग किया। ये दोनों घटनाओं में प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों है करके आपको लग रहा है? वो एक उन्मत्त हत्यारा वृद्ध महिला को चोट ना पहुंचाकर पड़ोसी को आघात किया क्योंकि वो वृद्ध महिला के भीतर डर नहीं था। वो हत्यारा उन्हें चोट नहीं पहुंचाया। दूसरे जो उससे डरने लगे अपने प्राण को खो दिए। हो सकता है कि ये एक चरम उदाहरण है। ये नियम सभी के जीवन में कार्य करता है। आप जिन लोगों से डरते हैं वैसे ही लोग और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। साधक,
धन्यवाद भगवान। अभी हम एक चमत्कार देखेंगे। सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का चमत्कार। मैं कोलकाता से महाश्वेता बोस हूँ। 2 वर्ष पूर्व मेरा परिचय हमारे प्रिय श्री कल्की से हुआ। तब से मुझे उनका आशीर्वाद और चमत्कार मिलते रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ चमत्कार साझा किए हैं, मैं कहूँगी कि मेरी 86 वर्षीय विधवा माँ के साथ जो हुआ वह सबसे बड़ा था, जो अक्सर बीमार रहती थी। मेरे और मेरी बहन के घरों में बारी बारी से हमारी माँ रहती थी। अपनी माँ की देखभाल के लिए हमने पिछले साल एक नर्स को काम पर रखा था। यह हम सभी जानते हैं कि उनकी सेवाओं की दरें काफ़ी अधिक है। मेरे भाई को स्वनियोजित होने के कारण कोविड संकट में समस्या हो रही थी और इस कारण वह पैसे भेजने में असमर्थ था। अम्फन चक्रवात के कारण अपने घर को हुए नुकसान के कारण नर्समेड छुट्टी लेना चाहती थी। नर्समेड के केंद्र से, जहां से हमने उसे काम पर रखा था, मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वे अगले दिन बकाया राशि लेने आएंगे। पिछले साल के मई महीने से मैंने जो राशि की गणना की वह 1,20,000 थी, जबकि मेरे पास 90,000 ही थे। मैं और मेरी बहन दोनों गृहिणी हैं और अपने पति से हमारी ज़रूरतें नहीं मांग सकती। मैंने श्री कल्की को अपनी पीड़ा बताई और भगवान से कहा कि हालांकि मुझे पिछले साल के मई महीने की रसीद मिली है, मैंने केंद्र से झूठ बोला था कि मैंने अपने सभी बिल खो दिए हैं। मैंने मेरे श्री कल्की से पूरे दिल से प्रार्थना की कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकालकर मुझे बचाए। चमत्कारी रूप से अगले ही दिन जब वे वसूली के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बिल पिछले साल के अगस्त महीने से देय था और गणना की गई राशि केवल 86,000 थी। मुझे संकट से निकालने के लिए श्री कल्की के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से मेरा हृदय भर गया। मेरे भगवान ने मेरी देखभाल की, जैसे एक बच्चे की देखभाल माता पिता करते हैं। धन्यवाद श्री कल्की। चमत्कारों को बांटने से हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होने लगेंगे। सभी आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो कुछ भी सुना है उसे मनन करेंगे। अभी हम सभी श्री कल्की से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में ये सारे ज्ञान हमारे व्यक्तिगत अनुभूति बनते हुए हमें आत्मज्ञान प्राप्त होना है। ऐसे अभी प्रार्थना करें।
इस भजन में भाग लेते हुए अभी हम श्री कल्की के दिव्य चैतन्य हमारे भीतर भर जाना है, हमारे जीवन में हमें चमत्कार प्राप्त करना है करके प्रार्थना करेंगे। परम पवित्रे श्री भगवती, परम पवित्रे श्री भगवती, नम्यताये श्री भगवती, नम्यताये श्री भगवती, भगवान पत्नी श्री भगवती, भगवान पत्नी श्री भगवती, लोकदमाते श्री भगवती, लोकदमाते श्री भगवती, परम पवित्रे श्री भगवती, परम पवित्रे श्री भगवती। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।